नमस्कार। आज हम नींद के विज्ञान की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ इंटरव्यू अंश हैं एक जाने-माने नींद विशेषज्ञ के साथ। हमारा मकसद है कि नींद से जुड़े जो ज़रूरी और शायद कुछ हैरान करने वाले तथ्य हैं, उनको समझें, ताकि अच्छी नींद पाने का रास्ता थोड़ा और साफ हो। अक्सर लगता है बस ज़्यादा घंटे सो लो, काम हो गया, पर क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ये सोच थोड़ी अधूरी है। नींद की पहेली वो सिर्फ घंटों की गिनती से कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छी सेहतमंद नींद के लिए हमें 4 चीजें समझनी होंगी। मात्रा मतलब क्वांटिटी, फिर गुणवत्ता यानी क्वालिटी, नियमितता यानी रेगुलरिटी और समय यानी टाइमिंग। हम इसे शॉर्ट में QQRT कह सकते हैं। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ पहले क्यू क्वांटिटी पर ही अटक जाते हैं। QQRT, ये सुनने में तो दिलचस्प लग रहा है। तो आप कह रही हैं कि वो जो 7 से 9 घंटे वाली बात है वो ज़रूरी तो है, लेकिन सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं है। जैसे कई बार होता है ना, 8 घंटे सोकर भी उठो तो थकान लगती है। तो इसमें फिर क्वालिटी और रेगुलरिटी का क्या रोल है? बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। देखिए, नींद की क्वालिटी मतलब वो कितनी गहरी है, कितनी बिना रुकावट के है, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर रात भर आप करवटें बदल रहे हैं, नींद बार बार टूट रही है, तो फिर चाहे आप 9 घंटे बिस्तर में रहें, उसका फायदा कम होगा। और रेगुलरिटी यानी रोज करीब करीब एक ही समय पर सोना और जागना, ये शायद नींद की क्वांटिटी से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। स्टडीज में ये पाया गया है कि अनियमित नींद मतलब इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न वो सीधे तौर पर खराब सेहत और यहाँ तक कि मृत्यु दर के बढ़े हुए जोखिम से जुड़ा है। और आखिर में आता है टाइमिंग, यानी अपने शरीर की जो कुदरती घड़ी है, जिसे क्रोनोटाइप कहते हैं, उसके हिसाब से सोना। शरीर की घड़ी, क्रोनोटाइप। हाँ, अच्छा, तो ये वही मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल वाली बात हुई। ये हमारी नींद की क्वालिटी पर कैसे असर डालता है, खासकर तब जब हमारी लाइफस्टाइल, हमारा रूटीन इसके उलट हो? हाँ बिल्कुल। और ये काफी हद तक जेनेटिक होता है, मतलब हमारे जीन्स में इसे बदलना बहुत मुश्किल है। अब सोचिए कोई नेचुरली नाइट आउल है, देर से सोने और देर से उठने वाला, लेकिन उसे जॉब के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो भले ही वो कागज पर घड़ी के हिसाब से 8 घंटे पूरे कर ले, उसकी नींद की जो क्वालिटी है वो शायद उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि शरीर अपनी नेचुरल रिदम के खिलाफ जा रहा है। इससे नींद का जो रेस्टोरेटिव यानी तरोताजा करने वाला असर वो कम हो जाता है। आजकल की लाइफस्टाइल इसे और मुश्किल बना देती है ना। ये समझना तो वाकई कई लोगों के लिए जरूरी होगा। अच्छा, नींद से जुड़ी एक और गंभीर समस्या का जिक्र है हमारे स्रोतों में, स्लीप एपनिया। बताया गया है कि ये बहुत आम है, पर अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता। बेहद आम। और चिंता की बात यह है कि अनुमान है कि करीब 80% लोग जिन्हें स्लीप एपनिया है, उन्हें इसका पता ही नहीं होता। वो अनडायग्नोस्ड रहते हैं। इसमें होता यह है कि सोते समय सांस या तो बार बार रुक जाती है या बहुत हल्की हो जाती है, कुछ सेकंड्स के लिए, पर बार बार। इससे शरीर में ऑक्सीजन लेवल गिरता है और नींद बुरी तरह से टूटती है, भले ही व्यक्ति को याद न रहे। और इसका सीधा कनेक्शन डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम और यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर के बढ़े हुए रिस्क से भी देखा गया है। बाप रे, 80% बिना पता चले। ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि आजकल स्नोर लैब जैसे कुछ ऐप्स हैं जिनसे घर पर ही एक शुरुआती अंदाजा लग सकता है। या आपके खर्राटों और सांस लेने के पैटर्न को रिकॉर्ड करके बता सकते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। फिर डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए। अच्छा, अब जरा कैफीन और अल्कोहल पर आते हैं। स्रोतों में इस पर भी जोर है। कई लोग सोचते हैं शाम की कॉफी या सोने से पहले एक ड्रिंक नींद में मदद करते हैं। हाँ, ये नींद से जुड़े सबसे बड़े मिथकों में से हैं। बहुत कॉमन गलतफहमी है ये। देखिए, कैफीन का असर शरीर में हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा देर तक रहता है। एक्सपर्ट्स इसे क्वार्टर लाइफ से समझाते हैं। मतलब अगर आपने मान लीजिए दोपहर 2 बजे कॉफी पी है, तो उसका 1/4 हिस्सा रात 12 बजे भी आपके दिमाग में एक्टिव रह सकता है। ओह, 1/4 हिस्सा रात 12 बजे भी? जी हाँ। तो आपको शायद लगे कि आप सो गए हैं, पर ये आपकी गहरी नींद, जो सबसे ज्यादा रेस्टोरेटिव होती है, उसको खराब कर रहा होता है। और अल्कोहल की बात करें तो हाँ, वो शुरुआत में थोड़ी सुस्ती लाता है, लगता है नींद आ रही है, पर असल में ये नींद का दुश्मन है। जैसे ही शरीर उसे मेटाबोलाइज करना शुरू करता है, वो नींद के साइकिल को तोड़ देता है। रात में बार बार आंख खुल सकती है, और सबसे जरूरी बात, ये रेम स्लीप को यानी सपने वाली नींद को दबा देता है।
और रेम स्लीप हमारी लर्निंग, मेमोरी और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मतलब दोपहर की कॉफ़ी भी गड़बड़ कर सकती है और अल्कोहल तो मदद के बजाय नुकसान ही कर रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, तो अगर रात में नींद टूट जाती है तो बेहतर नींद पाने के लिए कुछ ठोस उपाय क्या हो सकते हैं? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली और शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है रेगुलरिटी। कोशिश करें रोज़ एक ही समय पर सोने और जागने की। वीकेंड पर भी बहुत ज़्यादा अंतर ना आने दें। ठीक है, रेगुलरिटी। दूसरा, सोने से करीब 1 घंटा पहले माहौल को शांत और अंधेरा करना शुरू कर दें। घर की लाइट्स डिम कर दें और खासकर स्क्रीन्स, फ़ोन, टैबलेट, टीवी, इनसे निकलने वाली जो नीली रोशनी है, जिसे जंक लाइट भी कहा जाता है, उससे बचें। ये दिमाग को जगाए रखती है। हाँ, वो सोने से पहले फ़ोन देखने की आदत। बिल्कुल, उसे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर रात में आंख खुल जाए तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है घड़ी देखना। हाँ, वो तो होता है, फिर टेंशन बढ़ जाती है कि अरे अभी तो इतने बज गए, नींद ही नहीं आ रही। एग्जैक्टली, वो एंग्जाइटी लूप शुरू हो जाता है। तो घड़ी बिल्कुल न देखें। इसके बजाय दिमाग को शांत करने पर फोकस करें। गहरी सांसें लेना या ब्रीथ वर्क या कोई मेडिटेशन ऐप यूज करना या फिर कोई बोरिंग सा पॉडकास्ट या ऑडियो बुक धीमी आवाज में सुने। मकसद ये है कि दिमाग को चिंता वाली पटरी से हटाकर वापस नींद की तरफ मोड़ें। अगर बहुत देर हो जाए तो बिस्तर से उठकर थोड़ी देर कुछ शांत सा काम कर लें, जैसे पढ़ना, पर रोशनी बहुत मंद रखें। फिर जब नींद आने लगे तब वापस बिस्तर पर जाएं। तो मतलब नियमितता, सोने से पहले अंधेरा और स्क्रीन से दूरी, और रात में जागने पर घड़ी न देखना और दिमाग शांत रखना, ये कुछ मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं। सही कहा, बिल्कुल। और इन सब के ऊपर जो एक चीज है वो है मानसिकता में बदलाव। नींद को दिन भर की थकान की कीमत या एक मजबूरी की तरह ना देखें। इसे अगले दिन के लिए एक जरूरी निवेश समझें। ये आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट है। ये सोच का छोटा सा बदलाव, ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट आपके व्यवहार में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। नींद एक निवेश है, वाह! ये सोचने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इस जानकारी पर जरूर गौर करें और सोचें कि इसे अपनी लाइफ में कैसे शामिल किया जा सकता है। क्या होगा अगर हम सब नींद को थोड़ी और प्राथमिकता देना शुरू कर दें?